कभी कभी रास्तों को नहीं, खुद को बदलना भी बेहतर होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं तुला राशि फल के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय तुला राशि वालों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हमने टाइटल में लिखा है कि तुला राशि वालों, नवरात्रि खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। सफलता का सही समय शुरू, एक घर घर जाकर मिठाई भेजना पड़ेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि नवरात्रि खत्म होने के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है, किस तरीके से होगा और सफलता का सही समय किस प्रकार शुरू होने जा रहा है कि आपको घर घर मिठाई भेजना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव ग्रहों के गोचर में हो रहा है कि जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों तरह का प्रत्येक राशि के जातकों और जातिकाओं पर देखने को मिलेगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी राशि तुला राशि के लिए क्या प्रभाव होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है। जी हाँ, परंतु खुशखबरी आपके लिए ये होगी कि आपकी राशि के लिए परिणाम पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। आपका वक्त बदलने वाला है। ऐसा ग्रहों के गोचर में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। दोस्तों, हो क्या रहा है, आपकी राशि के अनुसार बताएं कि देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिषी शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, संतान और पति के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को गुरु के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्रत्येक देवी देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति, और साक्षात विष्णु भगवान का प्रतीक होते हैं। गुरु इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र को ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जहाँ शुक्र सुख, शांति, सुख और वैभव के कारक होते हैं, वहीं गुरु भी सुख, शांति और सुख, वैभव के कारक माने जाते हैं। गुरु को विष्णु भगवान का प्रतीक और शुक्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि गुरु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं तो इसका तात्पर्य ये होगा कि स्वयं विष्णु भगवान का गोचर माँ लक्ष्मी की राशि में वृषभ राशि में चल रहा है। अब हो क्या रहा है कि गुरु ना तो नक्षत्र बदल रहे हैं और ना ही राशि बदल रहे हैं, परंतु गुरु ने अपनी चाल में बदलाव कर लिया है और गुरु वक्री चाल प्रारंभ कर दिए। इसीलिए हमने टाइटल में लिखा है कि नवरात्रि खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होगा। जी हाँ, क्योंकि गुरु ने चाल अभी अभी बदला है और 0 डिग्री पर रहेंगे अभी कुछ समय के लिए, और जैसे ही गुरु का चाल बदलेगा तो यहाँ पर आपको असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और बड़े बड़े मौके आपको मिल सकते हैं। कौन से बड़े मौके मिलेंगे आपके जीवन से संबंधित, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका नौकरी, व्यापार, बिजनेस के लिए समय कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन, कैसा रहेगा आपका प्रेम संबंधों को लेकर के बदलाव, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य स्वभाव कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रुपया, पैसा, धन को लेकर के कौन से बड़े चेंजिंग आपके जीवन से संबंधित हो सकते हैं।
गेम चेंजिंग समय किस प्रकार होगा, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। यदि आपका लग्न तुला है तब भी देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपकी राशि तुला है नहीं है तब भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके घर परिवार में से किसी भी सदस्य की राशि तुला राशि हो, आपके किसी चाहने वाले या किसी खास मित्र की राशि तुला राशि है, तो आप वीडियो को बिना काटे और बिना स्किप करे शुरू से अंत तक ही देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। यदि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिएगा आपका वक्त का दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का हाथ जिनके सर पर होता है घर परिवार में सुख शांति आता है, सुख वैभव आता है और शत्रु कुछ बिगाड़ने का नहीं सोच सकता है। दोस्तों, बता दें कि इस समय गुरु बैठे हैं वृषभ राशि में, जो कि आपकी कुंडली का 8वां घर होता है, अष्टम भाव। अष्टम भाव में गुरु का होना यानी कि वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, और आपकी राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। यदि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र की राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो इसका पॉजिटिव प्रभाव आपकी राशि के लिए पड़ने वाला है, क्योंकि शुक्र की राशि में जब गुरु होते हैं तो नारायण लक्ष्मी राजयोग बनता है पावरफुल। और जब एक पावरफुल राजयोग बन रहा होता है तो दोस्तों जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं, अचानक से जीवन ही बदल जाता है। बता दें कि नौकरी, व्यापार, बिजनेस को लेकर एक इस प्रकार बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि जब गुरु वक्री चाल चलते हैं तो अपनी सामान्य चाल से थोड़ा चाल कम कर लेते हैं और विपरीत चाल चलने लगते हैं। गुरु का वक्री चाल चलना यानी अपनी सामान्य चाल से थोड़ी चाल कम कर लेना, यानी कि जीवन में ऐसे समय की शुरुआत है जिस समय पर आप अपने अटके हुए कार्य को पूरा कर सकते हैं। मोस्टली यह गोचर ऐसे कार्यों को संपन्न करेगा जो कार्य आपके अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, चाहे वह आपके व्यापार से रिलेटेड हो, बिजनेस से संबंधित हो, या आपकी नौकरी, जॉब, कैरियर से रिलेटेड है, या आपकी शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं। हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड या आपकी लव रिलेशन से संबंधित हो सकते हैं, ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो सकते हैं। खास तौर पर यदि हम व्यापार बिजनेस की बात करें, यदि आप कोई व्यापार या बिजनेस नया शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या निर्णय ले भी रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ अटकने बीच में आ जाती हैं जिससे आप कार्य शुरू नहीं कर पाए, तो आप बेझिझक शुरू कर पाएंगे और यकीन मानिएगा कि आपको कार्यों में सफलता भी मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि किसी भी कार्य को करने का शुभ समय वही होता है जब व्यक्ति ठान ले मन में कि मुझे यह कार्य सही ढंग से करना ही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपके लिए बहुत उपयुक्त समय इसलिए भी है क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल स्थिति में है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके व्यापार और बिजनेस में तरक्की देखने को मिलेगा, परंतु थोड़ा सा सोच समझ कर रणनीति बनाएं
प्रयास करें। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यह आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है, ज्योतिषी शास्त्र में बताया गया है कि जातक के जीवन पर 30% प्रभाव लगभग ग्रहों के गोचर का और जन्म कुंडली का पड़ता है, परंतु कहीं ना कहीं 70% तक प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे कर्म के आधार पर पड़ता है। जी हाँ, जिस प्रकार हमारे कर्म होंगे उसी तरीके से हमें लाभ मिलता है। हो सकता है कुछ जातक आपके आसपास होंगे ऐसे, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में या आसपास के लोगों में, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया लेकिन परिणाम बड़े अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं जीवन में। और कहीं ना कहीं कुछ जातक आपको देखने को ऐसे भी मिले हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद, काफ़ी कड़ी मेहनत किया, प्रयास किया, संघर्ष किया और फिर भी तरक्की नहीं मिल पा रहा। जी हाँ, तुला राशि एक जातक मेहनत बहुत करते हैं, बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं, प्रेम की राशि मानी जाती है तुला राशि। और तुला राशि वाले जातक कभी भी संघर्ष को देखकर एक घबराने वालों में से नहीं होते हैं। बहुत बड़ा हृदय होता है, बहुत बड़ा हार्ट होता है, हर व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के चलना पसंद करते हैं। कुछ जातक आपने देखा होगा कि दूसरे को भले ही नुकसान हो जाए लेकिन अपना फ़ायदा करने की सोचते हैं, लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, परंतु आपकी राशि के जातक यानी कि तुला राशि वाले जातक दूसरों को नुकसान पहुंचा कर आगे बढ़ना कभी चाहते ही नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा और अनुभव किया होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको हानि का सामना भी करना पड़ा है। जी हाँ, लेकिन आप हालातों से समझौता करके अपने सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसी का लाभ आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ, आपके अच्छे स्वभाव के कारण, आपका यह स्वाभाविक होना कि लोगों का साथ आप देते रहे, लेकिन आपकी भावनाओं की कद्र कोई व्यक्ति नहीं करता है, कोई नहीं समझ पाया आपको। जी हाँ, और भले ही ना समझे, इस बात की आपको कोई चिंता भी नहीं है अभी। हालांकि होता है कभी कभी बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि भगवान हमारी इतनी परीक्षा कैसे ले सकते हैं। मेहनत करने के बाद भी, लोगों का साथ देने के बाद भी कोई अपना साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार तक के सदस्यों का साथ नहीं मिलता, तब तो पूरी तरह से हद ही हो जाता है और मन दुखी भी होता है। कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, कहते हैं जिसे भगवान का साथ मिल जाए उसे दूसरे के साथ की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी इतिहास गवाह है कि हर वह व्यक्ति जिसने इतिहास रचा है वह अकेला ही रहा है, उसे किसी का साथ नहीं मिला। जी हाँ, और भले ही आपको किसी का साथ मिले या ना मिले, जिस बात को आप ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपकी राशि तुला राशि है और तुला राशि वाले बड़े जिद्दी होते हैं इस मामले में कि जो ठान लिया एक बार, सही समय पर सही निर्णय लेना समझदारी है। परंतु उससे भी ज़्यादा समझदारी इस बात में है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उसी निर्णय को सही साबित कर दें। जो भी फैसला लिया है उसे सही फैसला कर दें और सही फैसला साबित करने के लिए आप जुट जाएं, मेहनत पर लग जाएं, कोशिश पर कर जाएं। साम दाम दंड भेद बताया गया है दोस्तों। जी हाँ, भले ही आपको कितना भी प्रयास करना पड़े, लेकिन गलत रास्ते का चुनाव ना करें। हमें कभी कभी महसूस होता है कि क्या हमें अपनी मंजिल छोड़ देना चाहिए? नहीं दोस्तों, अपनी मंजिल आप कैसे छोड़ सकते हैं? जो आपने अपना सपना देखा है जीवन में, जो आप चाहते हैं, प्रकृति चाहती है, भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, किस उद्देश्य से भेजा है। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, उसके लिए हो सकता है कभी कभी दोस्तों अपने रास्ते भी बदलने होते हैं मंजिल प्राप्त करने के लिए। वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे होते हैं अपनी नॉलेज में, हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मंजिल से काफ़ी दूर निकल जाते हैं।
इसलिए रास्तों का बदलना, तौर तरीके का बदलना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे कि कुछ जो आप पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादातर हमारे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो आप यह जानते होंगे कि किसी भी मैथ का कोई सवाल होता है या कोई क्वेश्चन होता है गणित का, और हर सवाल को करने के 1 से 2 से 3 4 तरीके होते हैं, 10 तरीके तक भी होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से सवाल सोल्व हो जाएगा आपका, दूसरे से नहीं हो रहा तीसरे से हो जाएगा, तीसरे से हार्ड हो रहा है तो चौथे से इजी हो सकता है। तरीके अपना सकते हैं आप, लेकिन अपनी मंजिल कभी नहीं छोड़ना, अपने आप को नहीं बदलना है। जी हाँ, जो आपका मूल सिद्धांत है उसे नहीं बदलना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में अपडेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि अपने आप को बदल दीजिए, नहीं बदलिएगा। क्यों बदलेंगे आप हमारे कहने से या किसी के कहने से अपने आप को? परंतु दोस्तों, समय के साथ बदलाव जरूरी है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बड़े बदनसीब होते हैं वो जातक जो हमेशा भाग्य को दोष देते हैं, और कहीं ना कहीं पीछे रहने का कारण भी यही है। जी हाँ, कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। जब कोई बहाना ना मिले तो तब एक बहाना सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। क्या? कि हमारा तो नसीब खराब है, हमारा भाग्य खराब है, हमारी तो तकदीर ही खराब है, हमारी तो राशि ही खराब है। जी हाँ, कुछ जातक होते हैं। परंतु दोस्तों, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, अपनी हिस्ट्री से निकाल दीजिए, अपने शब्दकोश से इस शब्द को मिटा दीजिए कि हमारा भाग्य ही खराब है। चलिए, भाग्य तो खराब है, कर्म तो खराब मत कीजिए। यह भी एक तरह का कर्म है जो हम अपने आप में ठान लेते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है। कुछ जातक कमेंट आया हुआ है, हमने पीछे देखा था, बड़ा दुख होता है जब कहते हैं कि हमारा तो आधा जीवन बीत गया वीडियो देखते देखते, लाभ नहीं होता है, सब बकवास है, झूठ है। जी हाँ, आधा जीवन बीत गया वीडियो देखते देखते। मेहनत क्यों नहीं किए? वीडियो देखने से लाभ नहीं मिलता है दोस्तों, लाभ मिलता है मेहनत करने से, कोशिश करने से, बार बार कोशिश करने से। हो सकता है कुछ जातक जो यह कमेंट किए थे वे वीडियो देख रहे हों, सोच रहे होंगे कि क्या हम मेहनत नहीं की, ऐसे ही जीवन खराब हो गया हमारा, बाल धूप में ही सफ़ेद नहीं हुए। बहुत सारी कहावतें हैं कि हमारी ज़िंदगी गुजर गई, जितनी आपकी उम्र नहीं होगी इतना तो हमें अनुभव है। दोस्तों, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, पुरानी बातें हैं। बदल लीजिए अपने आप को थोड़ा सा और सीखने का प्रयास करते रहें। देखिए, कुछ जातकों को लग सकता है कि क्यों सीखें, आप कौन होते हो सिखाने वाले और क्यों सीखें, हम तो सीखे सिखाए हैं। जी हाँ, शास्त्रों में भी लिखा है, इतिहास गवाह है कि हमें हमेशा सीखना होता है। जब तक जीवन है जब तक सीखना बंद नहीं होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें हमें अपने से छोटों से भी सीखना पड़ता है, कुछ बड़ों से सीखना होता है, कुछ अपने सगे संबंधियों से सीखना और सिखाना होता है। एक दूसरे से कुछ ना कुछ हम रोज़ाना सीखते हैं। ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि हमें सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ जातक कहेंगे कि ज्ञान मत दीजिए, अपना काम कीजिए। जी हाँ, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम ज्ञान क्या देंगे आपको? आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं, उन्हें शैतान बोलते हैं। जानने के बाद भी गलती करना हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। लेकिन हर जातक ये भी जानता है कि हर मेहनत करने वालों को समय पर फल भी नहीं मिलता। जी हाँ, और हर मेहनत करने वालों को जब समय पर फल नहीं मिलता, इसका कारण क्या होता है? यही कि ग्रहों का गोचर और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति। आप जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को अवश्य ही बदल सकते हैं। ग्रह का गोचर बदलता रहता है, ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल कभी ना कभी अवश्य होती है, और जब हो जाती है तब आप कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं।
गलती आप नहीं करते। आप इसमें ये मत सोचिएगा, गिल्टी फील मत करिएगा कि हम गलती करते हैं। क्या आप नहीं करते हैं, लेकिन ग्रह हमसे ही गलती कराते हैं। गलती ग्रह नहीं करेगा, गलती हमसे कराता है। कौन? ग्रह। और जब गलती हमसे हुई है तो भुगतना भी हमको ही पड़ता है। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है व्यापार और बिजनेस में बढ़ोतरी पाने का। साथ ही साथ ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाएगा जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को आप जवाब दे सकेंगे। अपनी कामयाबी को दिखा करके, बहस करके नहीं। बहस मत कीजिए किसी के साथ भी। वो सही कह रहे हैं, अभी आपका समय खराब चल रहा है, सुनने का समय चल रहा है, सुन लीजिए। और जितना आप सुन रहे हैं निकल रहे हैं। बुरा वक्त आया कि आप बुरे वक्त में आपने कुछ सीखा नहीं है, सिखा गया है बुरा वक्त, और उस सीख का ही आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए और उस अनुभव का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका लव रिलेशन खराब हुआ, आपका प्रेमी या प्रेमिका ने आपको धोखा दिया, जब तक रिलेशनशिप में रहा ठीक रहा, विवाह का जिक्र आते ही कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े दूरियां बन गई, रिश्ते टूटने तक की स्थिति बनी हुई है और आप तनाव लेकर के बिखरे हुए पड़े हैं, टूट कर बिखर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, ये नहीं समझ पा रहे कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है। आगे बढ़िए, जीवन आपका इंतजार कर रहा है कि आप कुछ करेंगे। प्रकृति ने आपको एक संदेश दिया है कि आप आगे बढ़िए, कोशिश करिए, अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए, अपनी मंजिल चुनिए और उसे पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, झंडे गाड़िए। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए अवसर मिलेगा नौकरी में तरक्की पाने का। बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए, सुनहरा मौका है। जी हाँ, लेकिन ऐसे तरक्की नहीं मिलेगा कि हाँ जी गुरुजी ने बोल दिया कि तरक्की मिलेगा, अब आपको कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे काम पेंडिंग में डाल दीजिए और समय पर ऑफिस मत जाइए। बॉस के साथ, अधिकारी के साथ लड़ाई झगड़ा कीजिए, किसी की बात मत मानिए, चाहे वो बॉस हो या अधिकारी हो, जो भी हो, सीनियर हो या अपना जूनियर हो, उनसे लड़ाई झगड़ा कीजिए। तरक्की मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जो मंजिल है आपकी उसकी तरफ कदम बढ़ाइए, मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन प्रयास करिए, मेहनत कीजिए, वरना आपकी तरक्की को दूसरा कोई छीन कर ले जाएगा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। यहाँ तक कि कुछ जातकों को जॉब से हाथ धोना भी पड़ा है। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं ईगो। जी हाँ, ईगो वर्ड, बड़े खुश होते हैं कुछ लोग कि हाँ मुझ में ईगो है। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि आपको अहंकार है तो कहीं ना कहीं आप नकार जाएंगे कि नहीं, अहंकार नहीं है, ईगो है। ईगो क्या होता है? क्या होता है अहंकार? अहंकार का ही दूसरा नाम ईगो है। क्या फ़र्क है ईगो में? चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, मुझे तो ये करना ही है, अहंकार है। चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो जाए, मैं उसे ये करके छोड़ूंगा, बर्बाद करके छोड़ूंगा, ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी परेशानी क्यों ना भुगतनी पड़े। और जब परेशानी भुगतने के लिए आप तैयार ही हैं तो फिर रोना किस बात का है? बाद में पछताते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा बोल दिया, ऐसा कर भी रहा हूँ, लेकिन परेशानियाँ मेरे जीवन में क्यों आ रही है ये पता ही नहीं लग रहा। हम परेशानियों को खुद दावत देते हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये कर छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि हमें अहंकार कहीं ना कहीं परेशान करता है। कहीं ना कहीं कभी कभी आप आलस्य भी आपको घेर लेता है और ये आपकी गलती नहीं है, ग्रह ऐसा कराते हैं दोस्तों। और ग्रहों की इसी चाल को आपको समझना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी हुई, तनावपूर्ण स्थिति बनी, आपका जीवन साथी या जीवन संगनी आपको भाव नहीं दे रहे, बातें कोई सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, आपके फीलिंग्स नहीं समझता। क्या समय ऐसा ही रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वक्त बदल चुका है। आपने सब कुछ अनुभव कर लिया और उस अनुभव का इस्तेमाल करने वाले हैं। भगवान ने हमें दिमाग क्यों दिया है, कभी सोचा है आपने? इसीलिए दिया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अपने उपदेश में कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है।
जी हाँ, जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है तो क्या हम जब कभी गलत कार्य कर रहे होते हैं, क्या उसमें भगवान की मर्जी होती है? किसी ने पूछ लिया भगवान से कि जब हम गलत कार्य करते हैं तो उसका दोष हमें लगेगा या भगवान को लगना चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि आप दोष मुझे देंगे तो मैं पहले ही ऐसा सिस्टम बना देता हूँ कि मुझ पर दोष ही ना लगाए कोई। इसलिए भगवान ने सबके मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया, छोटा सा दिमाग दे दिया कि अपने इस छोटे से दिमाग का बड़ा सा इस्तेमाल कीजिए और अपने फैसले स्वयं लीजिए, ताकि सही फैसला लें, सही कार्य करें, सही कर्म करें तो उसका लाभ भी आपको मिले, और गलत करें या गलत फैसला लें तो उसका हानि भी आपको मिले, दोष भी आपको होगा। तो दोस्तों, कहाँ भगवान दोषी है? हम स्वयं दोषी हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही साथ तुला राशि वालों के लिए अवसर मिल रहा है। यदि आपका एडमिशन रुका हुआ है या आपने पढ़ाई से ड्रॉप ले लिया, आप एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, एडमिशन लेने आ सोचेंगे, हो सकता है किसी कोचिंग संस्थान को बदलने आ सोच रहे हो, परिवर्तन अन्य समय रहेगा। स्वास्थ्य लंबे समय से परेशान चल रहे थे, उसमें काफ़ी सुधार आपको मिलेगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप में तो आपको लिए गुड न्यूज़ मिलेगा। कोई लव पार्टनर की तलाश चल रही थी, आपकी तलाश पूरी होगी और एक अच्छा लव पार्टनर मिलेगा। पैसा भरपूर आने वाला है चारों तरफ से, यानी यकीन मानिएगा आय के साधन बढ़ेंगे। फंसे हुए पैसे को अपने निकालते हुए दिखाई देंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत यहाँ पर आप करते हुए दिखाई देंगे। और यह समय आपके अनुकूल है कि आप फैसले सोच समझ करके लेने वाले हैं। अनजान व्यक्ति पर आपको भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। साथ ही साथ अपने कार्यों की स्वयं देख रेख करें। प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको लाभ मिलेगा। और जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह के लिए रिश्ते आ नहीं रहे या रिश्ते आकर के टूट जाते हैं, तो ऐसे में आपका योग बहुत अच्छा बन रहा है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा मिलेगा। काफ़ी हद तक रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। दोस्तों, तुला राशि फल के इस प्रोग्राम को ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक करके। और यदि हमारा बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और फैमिली दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।